एक बार भगवान राम और लक्ष्मण वनवास के दौरान एक घने जंगल में पहुंचे। लंबी यात्रा के बाद थकान महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने एक शांत सरोवर देखा और उसमें स्नान करने का विचार किया। किनारे पर अपने अपने धनुष गाड़कर दोनों भाई सरोवर में स्नान के लिए उतर गए। चारों ओर का वातावरण शांत था। बस पानी की लहरों और पेड़ों के बीच से गुजरती हवा की आवाजें सुनाई दे रही थीं। स्नान के बाद जब राम और लक्ष्मण बाहर निकले और अपने धनुष उठाए, तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। धनुष की नोक पर खून का धब्बा था। यह देखकर दोनों चौंक गए। यह खून कहां से आया? उन्होंने उत्सुकतावश धनुष के नीचे की मिट्टी हटाई, तो देखा कि एक छोटा सा मेंढक घायल अवस्था में पड़ा था। उसका नन्हा शरीर चोटों से भर गया था और वो मरणासन्न स्थिति में था। भगवान राम के दिल में दया उमड़ आई। उन्होंने करुणा से मेंढक से कहा, हे प्राणी, जब यह धनुष तुम पर गिरा तो तुमने कुछ आवाज क्यों नहीं की? कोई हलचल, कोई छटपटाहट क्यों नहीं दिखाई? जब तुम संकट में होते हो और सांप तुम्हें पकड़ता है, तब तो मैं तुम्हें राम राम पुकारते हुए सुनता हूं। इस बार क्यों नहीं पुकारा? मेंढक ने धीरे से अपनी कमजोर आवाज में उत्तर दिया, हे प्रभु, जब सांप मुझे पकड़ता है, तब मैं आपको पुकारता हूं, इस विश्वास के साथ कि आप मेरी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। मैं राम राम चिल्लाता हूं ताकि आप मुझे बचा सकें। लेकिन आज जब स्वयं भगवान राम का धनुष मुझ पर गिरा, तो किसे पुकारता? आज मुझे लगा कि यह भी आपकी ही इच्छा है प्रभु, इसलिए मैंने चुपचाप इसे सहन किया। भगवान राम ने यह सुनकर गहरी शांति और सम्मान से मेंढक की ओर देखा। उन्हें महसूस हुआ कि यह छोटा सा जीव कितना बड़ा समर्पण और भक्ति लेकर जी रहा है। उसने हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया था। इस एहसास से राम की आंखों में करुणा और प्रेम के आंसू छलक आए। उन्होंने धीरे से मेंढक के ऊपर अपना हाथ रखा और कहा, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें मुझ तक पहुंचा दिया है। अब तुम इस जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाओ और मेरे धाम में आओ। तुम्हारा यह समर्पण अमर रहेगा। राम के हाथों का स्पर्श पाते ही मेंढक की आत्मा शांत भाव से अपने शरीर को छोड़कर प्रकाश में विलीन हो गई। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और सरोवर के शांत पानी में राम के चरणों का प्रतिबिंब झिलमिलाने लगा। राम और लक्ष्मण कुछ देर वहां खड़े रहे, इस सच्चे भक्त की याद में जिसने प्रभु की हर इच्छा को अपना सौभाग्य मानकर स्वीकार किया था। इस घटना ने राम और लक्ष्मण के मन में भक्ति और समर्पण का एक गहरा संदेश छोड़ दिया। सच्चे भक्त वही होते हैं जो हर सुख दुख को भगवान का आशीर्वाद मानकर सहर्ष स्वीकार करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।